हाय गाइस, मैं हूं मनदीप कौर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले हैं जे आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे एंड आपको बड़े क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट फार्मूला देखिए, अगर हम किसी एक मैट्रिक्स में सेकंड को ऐड करते हैं तो जे भी इक्वल होता है कि अगर हम सेकंड को फर्स्ट में ऐड कर दें, ठीक है। इसी तरह सेकंड में है, अगर हम किसी दो मैट्रिक्स का एडिशन करें और किसी तीसरी को उससे मल्टीप्लाई करा दें तो जो सेम होता है अगर हम ए को बी और सी के एडिशन से मल्टीप्लाई करा दें तो इनमें ऑर्डर शुड भी सेम होना चाहिए। अगर हम ट्रेस करते हैं ए प्लस बी का तो ट्रेस ऑफ इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, जो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। अगर हम किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रेस करते हैं तो जे होता है के ट्रेस ए। जनरली ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए बट इक्वल इन डायगोनल मैट्रिसेस। अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा के तीसरी मैट्रिक्स सी को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जे इक्वल होता है अगर हम बी और सी को मल्टीप्लाई कराकर उसमें ए को मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट फार्मूला, अगर हम ए बी का डिटर्मिनेंट कर दें तो जे इक्वल होता है ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट कर दें तो जो के जब बाहर आता है उसकी पावर n और मल्टीप्लाई होता है इसके साथ ए डिटर्मिनेंट, वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है। 10th है, अगर हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड कर दें और किसी तीसरी को उससे मल्टीप्लाई करा दें तो जे इक्वल होता है, जैसे ए को हम बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो जे खुलकर आएगा ए बी प्लस बी ए सी। ऐसे ही अगर हम ए प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जे आएगा ए सी प्लस बी सी। 12th है, इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए देन ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। इफ़ AB is equals to minus BA, then A and B anti-commute each other. 14th है, if AB is equal, then it is not equal that A भी 0 हो और B भी 0 हो। जी ज़रूरी नहीं है कि अगर A भी 0 है तो A भी 0 हो और B भी 0 हो, बट इफ़ A is 0 और B is 0, then AB is 0, AB मस्ट 0 ही होने वाला है। मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, आगे देखिए, अगर हम किसी एक मैट्रिक्स ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो जे स्केलर उस मैट्रिक्स की सभी रो और कॉलम्स में मल्टीप्लाई होने वाला है। इसी तरह अगर हम किसी ए डिटर्मिनेंट को के साथ किसी स्केलर के को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जे सिर्फ किसी वन रो और कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है, सभी रो और कॉलम्स में मल्टीप्लाई नहीं होता। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, अगर हम किसी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें तो जे इक्वल होता है ए के। अगर हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर दें तो जे इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर हम ए माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो जे इक्वल होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। 4th है, अगर हम के ए का ट्रांसपोज करते हैं, के स्केलर ए एंड कांस्टेंट क्वांटिटी, तो के बाहर आ जाता है और मल्टीप्लाई होता है इसके साथ ए ट्रांसपोज। अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, जे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें बच्चे गलती करते हैं कि बच्चे इसमें खोल देते हैं ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, बट जे रॉन्ग है, जे खुलेगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम ए बी सी का ट्रांसपोज लेते हैं तो जे खुलकर आता है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। 18th है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक।
If A transpose is equal to A, then A is metric. If A transpose is equal to minus A, then A is skew symmetric. Trick to remember ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए, अगर हम ए ट्रांसपोज के साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं और ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल आता है उसी मैट्रिक्स के इक्वल, तो वह है आइडेम्पोटेंट। इन्वोल्यूटरी में अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। फोर्थ है निलपोटेंट मैट्रिक्स, जे इक्वल है ए की पावर के इक्वल्स टू 0। पीरियोडिक मैट्रिक्स में होता है ए की पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू ए। जे थ्योरम है ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जे थ्योरम थी। और जे आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल्स टू के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। गाइस जहाँ पर आप याद रख सकते हो, अगर एक बार एडजॉइंट हम करते हैं तो जहाँ पर के की पावर n-1 आता है, जहाँ पर 2 बार किया है तो जहाँ पर डिटर्मिनेंट लेना है ए का और पावर करनी है n-2 इंटू ए। अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ए की पावर n-1 की पावर 2। फोर्थ, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिफ्थ है, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट करते हैं तो जे इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। जी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। सिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे हमने ट्रांसपोज में किया था, ट्रांसपोज ऑफ ए, अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसी तरह अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए बी करते हैं तो जे इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जहाँ पर जो छोटा सा क्वेश्चन है, ए एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की और डिटर्मिनेंट है इसका 2। हमें पता करना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो जहाँ पर 3 बार है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 3 कर दी हमने, तो 2 की पावर 3 हो गया। तो जहाँ पर हमारा 256 आंसर आएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स, अगर हम ए की पावर के का इन्वर्स करते हैं तो जे इक्वल आता है ए इन्वर्स की पावर के और इक्वल्स टू ए की पावर माइनस के, मतलब कि माइनस के व्यास कह सकते हैं आप इसको, मतलब कि के जो है वो इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो गया है। सेकंड है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, सो हम इसको कह सकते हैं कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। अगर हम ए इन्वर्स का इन्वर्स करते हैं तो जे ए के इक्वल आ जाता है। अगर हम ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो जे होता है आइडेंटिटी। फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर हम ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट कर देते हैं तो जे इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट। सिक्स है ए बी का अगर हम इन्वर्स कर दें तो जे खुलता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। सेवन्थ है, अगर हम के का इन्वर्स कर दें तो जे इक्वल होता है 1/k इंटू ए इन्वर्स। एट्थ है, अगर हम ए का इन्वर्स निकालते हैं ऊपर पावर 2 -2 करके तो जे हो जाता है ए इन्वर्स की पावर 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर की पावर -1। जहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स दी है हमने, इसके बाद हम इसका ए स्क्वायर निकाला है और ए स्क्वायर हमारा इतना आया है
और फिर ए स्क्वायर को हमने फार्मूलाज में कन्वर्ट कर दिया। जैसे देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स कॉस 2 थीटा, जैसे जे बन गया साइन 2 थीटा। और फिर हमने A50 पता किया है तो हम 2 थीटा, जब हम स्क्वायर करते हैं तो जहाँ पर 2 आता है, जब हम इसकी पावर 50 कर देते हैं तो जहाँ पर 50 ही आएगा। आप सॉल्व भी करके देख सकते हो। जहाँ पर देखिए 19th, फॉर ऑर्थोगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स A इनवर्स इक्वल टू A ट्रांसपोज, एंड सेकंड है A B इनवर्स में भी इक्वल टू A इनवर्स B इनवर्स। ये सारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ही लिए हैं। अगर हम एडजॉइंट ऑफ A का इन्वर्स करते हैं तो J इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू A बाय A डिटर्मिनेंट। क्रैमर्स रूल क्या होता है जी देखिए, इसमें होते हैं 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस। जैसे जो 3 इक्वेशंस दी हुई हैं हमने, इसमें हम डी फाइंड करते हैं। जैसे इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इस इक्वेशंस का, तो D1 होता है, इसमें हम फर्स्ट कॉलम को D1 D2 D3 से रिप्लेस करते हैं, और D2 होता है सेकंड को रिप्लेस करते हैं, D3 में थर्ड को। क्रैमर्स रूल में अगर D इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 आए तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। इफ़ D इक्वल्स टू 0 आ जाए तो उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, नो सोल्यूशन। इफ़ all D1 equals to D2 equals to D3 equals to 0, then infinite solution and planes are not parallel in this condition. Homogeneous linear equation, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में 3 इक्वेशन दी होती हैं, और हम D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 अगर 0 आता है तो होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं वो। होमोजीनियस इक्वेशन में 2 कंडीशंस होती है। इफ़ D इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, trivial solution. If D is equals to 0, then non-trivial solution or infinite solution. तो जहाँ तक ये था हमारा डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस के फॉर्मूलाज, जो आपके बहुत काम आएंगे। तो थैंक यू। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए मेरी वीडियो पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको नए नए टॉपिक्स लाकर आपको पढ़ाऊँगी, और मैथमेटिक्स के साथ साथ मैं आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, और उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेन में करवाऊँ और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगी अच्छे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।